ध्यानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्र पर पदार्थों का अवलंबन लेते हैं और हमको परावलंबी नहीं रहना है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। ये स्वाधीन होने का अनुष्ठान है, अपने आश्रित जीने का। बाहर में मूर्त पदार्थ हैं जो सुख स्वभावी नहीं है, तो उनके आश्रित जीकर हम सुखी नहीं हो सकते। और मूर्त में मिले हुए अन्य जीव हैं, उनका सुख भी हमको अनुभव में नहीं आ सकता है, इसलिए उनको विषय बनाने से भी हम सुखी नहीं हो सकते। वे भी परद्रव्य हैं, उनका अवलंबन भी परावलंबन है। अपनी मूर्त हमें सर्वांग अनुभव में आती है, सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। इसी का अनुभव कर हम स्वाधीन हो सकते हैं। किसी भिन्न पदार्थ का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है और उससे स्वतंत्रता ही होती है। अपने आश्रय से सुख मिल जाए, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, इसलिए अपना आश्रय करिए। किसी पर पदार्थ का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता भी नहीं है। जब सुख का स्रोत केवल हमारी मूर्त ही है, तो अपनी मूर्त से ही जुड़कर रहना है और उसी से हमने सुखी हो जाना है और अनंत काल सुख से रहना है। इसलिए अपनी मूर्त को ही लक्ष्य में रखिए और ये सुगम है, क्योंकि अपनी मूर्त दूर नहीं है, उसके लिए इंद्रियों को खोलने की आवश्यकता भी नहीं है। बस बाहर देखना बंद करना है और हमको अपना अनुभव होने लगता है, हम स्वावलंबी हो जाते हैं। बाहर देखना ही हमको पराधीन करता है, अपने को दुख रूप करता है, क्योंकि पराधीनता दुख रूप होती है। पर से सुख नहीं मिल सकता है, सुख केवल हमको अपने आप से ही मिल सकता है, इसलिए अपने आप से ही जुड़कर रहना है। जगत के किसी पदार्थ से सुख की आशा नहीं करनी है, उस आशा के कारण ही हम बहिर्मुख रहते हैं। इसीलिए आशा को पिशाचिनी कहा है। जैसे पिशाचिनी लोगों को खा जाती है, मार देती है, ऐसे ही आशा हमको मारती है। पर की आशा में पराधीनता है, स्व की आशा से स्वाधीनता है। सुख की आशा अपने से ही लगाना है। अपने ध्यान को अपने शरीर पर ही रखना है।
शरीर में ही दुख होता है, पर जब अपना ध्यान हम शरीर पर रखते हैं तो दुख समाप्त होता है। दुख मिटाने के लिए किसी बाह्य पदार्थ का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जानने की आवश्यकता भी नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं अपना अनुभव करने लगें तो हमको सुख होने लगता है, दुख मिटने लगता है। हम बड़े हैं, परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं हैं। बड़े होने से हम अपने में विभाग कल्पना कर सकते हैं। अपने किसी भाग में आप आकर सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये अपना चुनाव है कि हम किस भाग का आश्रय करें। एक भाग से दूसरे भाग पर जाएं, सब कुछ अपना है। अपनी वस्तु के ग्रहण में हम निर्दोष रहते हैं और जब चाहें तब अपनी वस्तु का आश्रय कर सकते हैं। और अपनी वस्तु अपने से भिन्न नहीं है। हम मनुष्य आकार हैं, इस आकार के आश्रित रहना है। अपने मुखमंडल पर आइए। हम अपने आकार से परिचित हैं या हमने सुख दुख का संवेदन किया है। बस इंद्रिय ज्ञान को ही रोकना है तो अपनी वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। और अपनी वस्तु सुख स्वभावी होने से हमको सुख का अनुभव होने लगता है। बाह्य पदार्थों के जानने में सुख का भ्रम मात्र है, धोखा है। उस धोखे से अपने को बचाना है। कुछ कांच भी हीरे जैसे चमकते हैं, पर वे हीरे नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है। ऐसे विषय सुख भी सुख जैसा चमकता है, पर वह सुख नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से होने वाला इंद्रिय सुख सुख सा लगता है, वह सुख का भ्रम मात्र है। वास्तविक सुख हमको अपने से युक्त होने से मिलता है, जिसमें पराधीनता नहीं है, पूर्ण स्वाधीनता है। सिर के भाग पर आइए। कर्म का विपाक मिटने पर तो सहज ही हमारी स्थिति अपने में होती है, पर जब कर्म का विपाक है तभी हमको यत्न करने की आवश्यकता है। और शरीर में यदि कोई वेदना है तो उसको भी हमने शांति से सहन करना है। जैसे स्वर्ण पाषाण तप के शुद्ध होता है, ऐसे ही हम स्वसंवेदन रूपी तप से शुद्ध होते हैं। इसमें कदाचित असता वेदनी कर्म का उदय है तो उससे होने वाले दुख का अनुभव भी हमको होता है, और वही तप है। उसी तप को तप के हम निखरते हैं। शारीरिक दुख का दूसरा नाम परिचय है। उस परिचय का जय करके हम मुक्त होते हैं।
एक तो इंद्रिय जय करना होता है, दूसरा परिचय जय करना होता है, तीसरा कुछ जय करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुक्त हुए हैं वे इंद्रिय जय और परिचय जय करके ही मुक्त हुए हैं। इंद्रिय जय करने में हम मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखते हैं, मूर्त पदार्थों के संबंध में विचार नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, अपने मूर्त शरीर को भी हिलाते डुलाते नहीं है। तो परिचय जय में जब हम अपने सन्मुख होते हैं तो कर्म के विभाग से वेदना होती है, तो उसको हम शांति से सहन करते हैं। बस दो ही काम हमने करने, दो ही शत्रु हैं। एक इंद्रिय ज्ञान शत्रु है जो मोह के उदय के साथ होता है, दूसरा शारीरिक वेदना है जो असहता वेदना के उदय के साथ होती है। मोह के उदय को जीतना है और हस्ता वेदनिक कर्म के उदय को जीतना है। मोह के उदय को हम बहिर्मुखता को रोक कर जीत लेते हैं। असहता वेदनी इस परिचय संज्ञा है, उसको तो हमने सहन नहीं करना होता है। कदाचित बहिर्मुखता है और मोह का उदय है तो रागादिक होते हैं, तो उस राग में हमने रुकना नहीं है, शीघ्र ही अपने ध्यान को वहां से हटाकर अपने पर ले आना है, तो फिर मोह का उदय समाप्त हो जाता है। मोह के उदय से होने वाली सभी बाह्य प्रवृत्तियों को विभाव जानकर उनको जीतने के लिए बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके अपने सन्मुख हो जाना है। और वेदना को भोग लेते हैं तो वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त हो जाते हैं। वही वेदना को स्थायी रूप से विदा करना है। ये एक ऐसी स्वाधीन औषधि है जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके लिए कोई अर्थ व्यय नहीं करना पड़ता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। तो कमर कसना है इंद्रिय जय करने की और परिचय जय करने की। आज कोई स्वस्थ है तो सुखपूर्वक अपना अनुभव कर सकता है, पर अभी कर्म का विपाक होने से कभी भी वेदना का प्रसंग बन सकता है और अल्पाधिक सबको ही मोक्ष मार्ग में अवश्य बनता है। तो उसके लिए भी हमने कमर कस लेनी है। मोह की सेना को जीतना है और हंसता वेदनी कर्म की सेना को जीतना है। इन दो सेनाओं को जीत कर हम परमात्म पद को पाते हैं। मोह की सेना को जीतने के लिए बाहर देखना निरर्थक जानकर छोड़ते हैं, पर चिंतन को छोड़ते हैं। पर चिंतन वही मोह है, उसको ही अदम से अदम कहा। जो पर का जानना है उसको अदम से अदम कहा है। जिसको आज का जगत ज्ञान कहकर उसकी महिमा करता है, पर वास्तव में वह अदम से भी अदम कार्य है। ज्ञान जो समझने रूप है, सम्यक ज्ञान है, वह कथनचित उपादेय है।
पर उसको भी छोड़कर फिर अनुभव करना होता है। ललाट के भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग की दौड़ में दो ही हर्डल हैं, एक मोह कर्म का उदय, एक असाता वेदनी कर्म का उदय। मोह कर्म के तीव्र उदय में तो उपयोग बाहर बलवान रूप से रुक जाता है, पर जब मोह कर्म का उदय मंद चल रहा हो उस समय सुगमता से उस पर विजय पाई जा सकती है। हम उस समय बाह्य पदार्थों को जानना बंद करते हैं तो मोह कर्म का उदय रुक जाता है और हम वीतराग हो जाते हैं। उसके कारण कर्म प्रकृतियों का बंध तो फिर भी चालू रहता है, पर उसकी हमको चिंता नहीं करना है। हमें बस इंद्रिय जय करना है और परिचय जय करना है, फिर स्वतः ही सब कर्म बंद रुक कर मोक्ष होता है। कर्मों की निर्जरा हो जाती है, उसी को कर्म का क्षय कहते हैं। भ्रूमध्य पर आइए। प्रयोजनभूत ज्ञान इतना ही है कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है तो सहज ही उनके संबंध में जो विचार चलता है वह विचार समाप्त होता है। और अनुभव करते हैं तो फिर वे मूर्त पदार्थ स्मृति पटल पर भी नहीं आते हैं। तो वितरागता बनी रहती है और थोड़े काल वो वितरागता बनी रहे, अर्थात हम जगत के सन्मुख नहीं हों, अपने निज जीवास्तिकाय के सन्मुख रहें तो सकल कर्मों का क्षय होकर परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस कार्य को अति उत्साह से करना है, प्रमोद से करना है, इसके महान फल को जानकर पूरी शक्ति से इस काम में लगना है। नेत्रों के भाग पर आइए। इसमें आपको विश्राम भी मिलता है, आप तरोताजा हो जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है, सुख का अनुभव होता है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, कानों के भाग पर आइए। बाएं कान से दाएं कान तक का क्षेत्र, हम सदा ही परिणमनशील हैं, जब बाहर नहीं है तो फिर वीतराग रूप से परिणमन करते हैं। कोई विकल्प जाल नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई आकुलता नहीं, परम शांति मिलती है। जो जो कर्म प्रकृतियां नष्ट होती हैं त्यों त्यों हमारा सुख व्यक्त होने लगता है। बायां कान,
दायां कान, उन्हें संवेदना में ही खड़े रहना है, शारीरिक संवेदना में, जो अपने अमूर्त शरीर में होती है। इस संवेदना रूप रहना ही हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है, आगामी कर्मों के बंधन से बचाता है। कर्मों के उदय को रोकता है। नासिका, दोनों नथुने, इस ध्यानाभ्यास में श्वास की गति भी मंद हो जाती है, अर्थात पवन की आवश्यकता भी कम हो जाती है। श्वासोच्छ्वास होना भी विभाव है। उसमें जोखिम भी है, कोई विष भरी गैस का ग्रहण हो जाए तो मरण तक का प्रसंग भी हो जाता है। इसलिए इस श्वासोच्छ्वास क्रिया से हमको मुक्त होना है। उपाय एक ही है कि हमको परावलंबन छोड़कर स्वावलंबी होना है, परमुखता छोड़कर स्वमुख होना है, पर परिचय समाप्त कर एक अपना परिचय ही रखना है। होठों के भाग पर आइए। मिलने जुलने का सुख अच्छा नहीं है, एकांत सेवन ही अच्छा है। ऊपर का होठ, निचला होठ, मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ। अपनी शारीरिक संवेदनाओं के साथ जीना है, वही स्वाधीन जीना है, उत्तम जीना है। पूरा मुखमंडल, ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे के भाग तक, गर्दन, सीना, हृदय स्थान, पेट का भाग, पीठ का भाग,
पूरा धड़ भाग, बायां कंधा, दायां कंधा, दाएं कंधे से दाएं कंधे तक, दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, बाईं भुजा, बाईं हथेली, पांचों उंगलियां, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, पूरी बाईं भुजा, दाहिना पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा, पूरा दायां पैर, दायां पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा, पैरों से सिर तक अपना पूरा अमूर्त शरीर, जो अमृत रूप है, परमात्मा रूप है, आनंद का कंद है, इसके अनुभव का लाभ अपरिमित है, दीर्घगामी है। आज जो ये हम अभ्यास कर रहे हैं, इसका फल हमको दूर तक मिलना है और अंततः परमात्म पद मिलना है, जिसका फल अनंत काल मिलना है। इसलिए अपने अनुभव का पुरुषार्थ अत्यंत प्रमोद से करते रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।